न्याय सत्याग्रह का आयोजन कल दिनांक 12 अगस्त को होने जा रहा है रीवा में। पटरी से उत्तरी कानून व्यवस्था जो हम कहा करते हैं वो इसलिए कहा करते हैं कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि आपका अखबार भरा पड़ा है। आपके अखबार में ऐसा कोई दिन नहीं है जब 4-6 बलात्कार के केस, गोली चलने के केस, नशे के केस, बेकारी के केस, चाइनीज के दिन केस, ऐसा लगता है जैसे ये अपराध नगरी हो गई रीवा। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के हाल बदहाल हो चुके हैं। आप गुड़ वाली घटना को देखिए, हम लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, एक लाइन अटैच नहीं हुआ सिपाही, और पुलिस किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। वही एक राजनीतिक लोग जो कभी विधायक, कभी पूर्व विधायक बनकर कभी शराब की दुकान पे हमला करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी थाने में हमला करते हैं, कभी फैसल रोकवा देते हैं, कभी सीओ को मरवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी महिला अधिकारी के साथ बेइज्जती करते हैं, कभी थाने में अधिकारियों को बंधक बनाकर रखते हैं। कोई व्यक्तिगत हमारा छोटा सा वो मामला भर नहीं है। मतलब एक जो ये फहरिस्त है, इसको हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और अराजकता व्याप्त हो गई, और सत्ताधारी दल इसके पीछे खड़ा है। आप देख रहे हैं, जो नजरबंद अपराधी थे, जो जिला बदर के अपराधी थे, जिनके जो हिस्ट्री सीटर थे, आजकल वो हथियार बन गए हैं। उनको कुर्ता पजामा पहना दिया जाता है और कोई नेता पीछे से कुछ आयोजन करेगा, पत्रकार वार्ता आयोजित कराएगा, उनको भिजवाएगा, किसी को गाली बकवाई जा रही, किसी कुछ कराया जा रहा। ये तो एक जगह हो गई। दूसरा, अगर हम आवाज उठाते हैं, आवाज हम क्यों उठाते हैं? इन महिला अपराधों के लिए कौन बोलेगा? किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, इसके लिए कौन बोलेगा? ऐरा मवेशियों से जिले का किसान परेशान है, खेती बर्बाद है। हमारे यहाँ बसावन मामा में गौशाला के नाम पर 25-25 करोड़ की अल्टा पलटी साल में हो रही, क्योंकि वहां पर इतने पूरा सीएसआर मद वहीं जा रहा। ग्राम पंचायत पूर्वा को आप कभी जाकर चेक कर लीजिए, 1 रुपए का विकास काम नहीं, दबाव बनाकर सरपंच से पूरा पैसा पलटी किया जा रहा। जेपी अल्ट्राटेक से 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ के डोनेशन है, और उन पैसों को पलटी करके और किसाने और गायों को कुत्ता खा रहे हैं, आवारा घूम रही, किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, आम जन को स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यहाँ की दवाई अगर यहाँ के लोग खा लेते हैं तो 4 दिन में होश आता है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर आप जिलों के अस्पताल की हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। यहाँ पर किस तरह से कोरेक्स और नशा का और पैकारी का गली गली कारोबार है, आप लोगों से किसी से सबको मालूम है। सरकार ने एक व्यवस्था बना रखी है, इतना ज्यादा टैक्स, इतना लोगों का शोषण, और कोई रोजगार नहीं, कोई जगह नहीं निकालना। यहाँ 2 तरह की जनता है देश में, कि एक तो टाटा बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं जो पूरा देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं और शासन कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरह की जनता बस वही बची है, 70% आबादी वाले मजबूर गरीब जनता, जिसको पेंशन योजना जनता के ही पैसे से, कभी किसान सम्मान निधि के नाम पर और कभी लाडली बहना के नाम पर, इस तरह से एक परिवार को 4-6-7 हजार दे करके उसको केवल जिंदा रखना और वोट लेना, और चुनाव में कभी लाडली बहना, कभी 1200, कभी 3000 करके उसका वोट खरीद लेना और कुर्सी पे बने रहे। और इसके आप खुद सोचिए, 25 साल से एक ही सरकार, केंद्र में 15वां साल, 25 साल में कर्ज 33,000 करोड़ से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो गए। आप खुद सोचिए, रीवा की 1 इंच जमीन बची नहीं, बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, कर्ज अलग है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? 25 साल पहले जिस तरह से जनता थी वैसी तरह तो आज भी है, कि अंग्रेजों ने जो नहीं किया वो ये कर रहे हैं। 8वीं फेल को 9वीं में एडमिशन दे दो, अगला 10वीं कभी अपने से पास नहीं होगा, कभी शिक्षित नहीं होगा, कभी जागरूक नहीं होगा, और उनकी योजनाओं, इनके षड्यंत्र से इनको वोट मिलता रहेगा। और रीवा में जिस तरह से हाहाकार मचा है, मुख्य रूप से यहाँ के जो माननीय शुक्ला जी हैं, जो यहाँ दुर्भाग्य से रीवा के यहाँ सत्ता में उप मुख्यमंत्री बने हैं, और वो जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करके रीवा जिले में नशे का कारोबार फैलवा रहे हैं, खुद आप देखिएगा। जो यहाँ के नामजादी नशे के कारोबारी, उनके घर जाकर केक काट रहे, आपके पास फोटो, आप साथ में देख रहे हैं कि बकायदे वो हो रहे हैं। उनकी गाड़ी में देखिए, जो अपराधी है वही अगल बगल रहते हैं, और अपराधियों से करा रहे हैं पुलिस को पूरा संरक्षण देना। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को अगर उसके ऊपर धोखे से 1 केस लग गया, 2 केस लग गया, तो आकर टीआई उसको लेटर लिखेगा, उसके विरुद्ध एसपी को लिखेगा,
एसपी को ये फोन करेंगे, एसपी जिला बदल के लिए फॉरवर्ड कर देगा, कलेक्टर, हम 20 ऐसे प्रकरण बता सकते हैं, कलेक्टर्स को नोटिस देंगे, फिर इनके जो एजेंट है वो जाकर जाएंगे कि चलो माननीय मंत्री जी से मिल लो, भाजपा में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, फिर आधे से ज्यादा उनकी शरण में जाएंगे, पूरी नोटिस वही खत्म। और अगर नहीं जाएंगे तो फिर कलेक्टर उसका जिला बदल कर देंगे, और जिला बदल कर देगी, फिर वो डरा डरा घूमेगा। मतलब है भ्रष्टाचार, आतंकी पराकाष्ठा है। आप देखिए हमारे यहाँ जीतू पटवारी जी के ऊपर ये मुकदमा लगा देते हैं, उमंग संगार जी के ऊपर फाइल खोलने के प्रयास करते हैं कोर्ट में, हमारे हेमंत कटारे जी का पुराना केस खोल के फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे यहाँ आरिफ मसूद है, उनकी स्कूल बंद करा कर FIR करा रहे हैं, हम लोगों पे जो भी, मतलब आप सोचिए कोई अगर बड़ी गलती होती तो क्या करते, जब ये इतने छोटे में जिसमें जान रहे हैं कि कोई बहुत नुकसान नहीं कर पाएंगे, पर तब भी उसमें बाज नहीं आ रहे हैं, उसके बदले पर ये बड़े बड़े अपराध कर रहे, थानों को घेर रहे, उन अधिकारियों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं? चलो ठीक है, अगर मेरी गलती कोई बात, हम अपने आप को प्रूव करें, लेकिन आप उसकी बात करो ना कि जो सामने दिख रहा है, समाज तक का इनको भय, अराजकता का जो ये वातावरण है, अगर हम कांग्रेस के लोग चुप रहते हैं तो आप भी कहेंगे और जनता भी कहती है कि हम क्या करें। तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें जनता ने वोट दिया है, हमारी प्रमुख राजनीतिक दल है,